बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से चंद दिन पहले हमने जो कि पेवंदकारी की थी आम की, आज उसके बारे में आपको कुछ गाइडेंस करूँगा कि किस तरह हमें पता चलेगा कि हाँ हमारी जो हमने जो पेवंदकारी की है वो आया कि कामयाब हुई या नहीं हुई। तो अब मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ और इसके बारे में मज़ीद जो टिप्स हैं वो भी देता हूँ कि अगर आपकी आम की जो पेवंदकारी है वो कामयाब हो चुकी है तो उसके आगे आपने इसको किस तरह लेकर चलना है। जी, तो ये हमारे पास पौधा है आम का, इसके ऊपर हमने 3 किस्म की पेवंदकारी की थी। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे हमें पता चलेगा कौन सी हमारी जो हमने पेमेंट की थी वो कामयाब होने के चांसेस लग रहे हैं और कौन सी ऐसी है कि जिस पर हमें लग रहा है कि ये हो सकता है कि नाकाम हो जाए। क्योंकि थोड़ा सा सीज़न भी आउट था जिस वक्त हमने इसकी पेमेंटकारी की थी। तो जिस टाइम मैंने पेमेंटकारी की थी उस टाइम आपको बताया था कि जब आप पेमेंटकारी करेंगे जहाँ पर आपको मालूम हो कि यहाँ पर इसको पसीना टाइप आ रहा है, इससे आप अगर क्लोजली देखेंगे तो शाख के ऊपर सारा पानी लग रहा है। तो सबसे जो इसकी जो पहली निशानी होती है कि समझ लें कि ये आपकी पेमेंट कामयाब है। और इसके रिज़ल्ट भी आपको इधर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसकी जो शाखें हैं थोड़ा थोड़ा इसने ये फूटना स्टार्ट कर दिया है, ये आप देखेंगे तो उसके साथ ये जो मैंने दूसरी पेमेंट की थी उसका भी यही है, उसके ऊपर भी आप लोग ये देख सकते हैं और इसने भी माशाल्लाह अब से फूटना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो इस जगह से, तो इसके साथ हमारी जो तीसरी शाख है उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई ऐसा हमें आसार नज़र नहीं आ रहा जहाँ से ये कंफर्म किया जा सके कि ये हमारी जो पेमेंट है ये अभी कामयाब हुई है या नाकाम। लेकिन इसकी जो टहनी है वो भी बिल्कुल ही सब्ज़ी है। तो इस वक्त आपको इसकी जो एहतियात के बारे में बता रहा था वो ये है कि अभी तक जो आपने इसको जो कवर किया होता है शापर के साथ, इसको कवर ही रहने देना है। इस वक्त तक इसको कवर रहने देना है जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि ये मेरी जो पेमेंट है ये कामयाब हो चुकी है, जो मेरी ग्राफ्टिंग है ये कामयाब हो चुकी है। जब आपको 100% हो जाए कि मेरी ये जो ग्राफ्टिंग कामयाब हो चुकी है, जैसे कि अब ये मेरी कामयाब हो चुकी है ग्राफ्टिंग, तो भी मैं इसको रखूँगा, काफ़ी दिन रखूँगा। मुझे यहाँ से पता चलना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से जहाँ पर मैंने यहाँ टी का निशान का अगर ग्राफ्ट किया था यहाँ से मालूम होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ कर जो इसका जो ऊपर है इसने इसको कवर करना स्टार्ट कर दिया है। तो उस टाइम इसको यहाँ से बचाना है। और उसके बाद एक और मज़ीद एहतियात ये करनी है कि आम की जो ऊपर वाली शाखें हैं, मेरे पास थोड़ा बड़ा पौधा है, इसकी जो ऊपर वाली शाखें हैं इसको आपने नहीं काटना इसको, क्योंकि इसके बाद सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। अक्टूबर का मंथ ऑलरेडी चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इसको आपने फरवरी में जाकर काटना है। जब इसकी ये शाखें 5-5 7-7 ये में भी हो सकता है फुट तक चली जाएँ, उस वक्त तक आपने जो इसकी ऊपर वाली शाखें हैं इसको कुछ भी नहीं कहना। जब ये आपकी शाखें मुकम्मल तौर पर कवर हो जाएंगी, कट जाएंगी, मीन के बड़ी हो जाएंगी, ये बड़ी शाख हो जाएगी, तो जो ही गर्मियों का महीने के मौसम में बाहर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम आपने इसकी जो दूसरी शाखें हैं, देसी शाखें हैं, उसको आपने काट कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर लें। इंशाल्लाह प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आपको मेरे चैनल से मिलेंगी। शुक्रिया।